हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस की जो आपका टेंटेटिव डेट है वो आ गई है और केवीएस की परीक्षा में यहाँ पे अब आपके पास लगभग 20 से 25 दिन ही है। अगर आप पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बाकी सभी जो आपके पोस्ट हैं उनके अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे तैयारी करते हुए आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे आता है कि हमें अपनी तैयारी का स्तर कितना रखना है और साथ ही साथ हम लोगों को कितना यहाँ पे एम लेके चलना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन में भी हो जाए और इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि केवीएस 2016 में और केवीएस 2018 में आपका पेपर हुआ था। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो देखिए, ये जो कट ऑफ होती है वो किसके बेस्ड पे होती है। कट ऑफ ना दो आपकी चीजों पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है आपका डिफिकल्टी लेवल। जो आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, एक तो ये डिसाइड करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा और दूसरा आपका डिपेंड करती है आपकी वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए, ये दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करती है। अगर आप देखें तो ये जो आपके जो 2016 और 2018 का ये आपका पूरा डेटा है, या आपका रिटन एग्जाम जो है आपका यहाँ पे 150 नंबर का हुआ करता था। तो देखिए, 150 में से यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 कट ऑफ गई है, जबकि यहाँ पे आपका 2018 में यानी कि 2 साल बाद कट ऑफ जो है वो गिर गई है। अब देखिए, टाइम के साथ जो है वो कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ गिरी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल का आपका फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 2023 की बात करें जो कि आपका करंट सिनेरियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 साल बाद तो आपका पहली बात तो पेपर हुआ है और दूसरा आपका अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे ही थे। अभी आप लोग सोच रहे थे कि मार्च अप्रैल तक ये पेपर जा सकता है और पेपर भी थोड़ा पहले हो रहा है। तो देखिए, इसके अलावा सिलेबस भी यहाँ पे चेंज है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा आपका हाई ना जाए, बट आप जो अपना एम लेके चलोगे वो आपका, जैसे कि आपको पता है कि 180 का पेपर है। अगर मैं पीआरटी परीक्षा की बात करूं, 180 का आपका पेपर है, तो आप कम से कम यहाँ पे 130 प्लस का तो आप एम लेके चलिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे सिर्फ आप ही हैं और आप ये सोचेंगे मेरे से ज्यादा तैयारी तो किसी की भी नहीं हो रही होगी। तो देखिए, सिलेबस जरूर चेंज हुआ है बट बहुत सारी चीजें अभी भी सेम है, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका करंट कई बच्चों का बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये सारे फैक्टर आपके जो मार्क्स है उसको आपका लेवल को इंक्रीज करती है। तो देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ जो है आपका 110 से लेकर 115 तक आपका जाएगी, इससे मैक्स आपका जाएगी नहीं। बट आपको सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर अगर आप चाहते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में, तो आपको 130 प्लस तो लाने ही होंगे। इससे कम में आपका सेफ स्कोर बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे एक और कट ऑफ बनता है जो कि फाइनल कट ऑफ होता है हमारा यहाँ पे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इंटरव्यू के बाद 100 में से 71 आपका कट ऑफ गया है, जो कि काफी अच्छा खासा कट ऑफ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसे कि रिटन का ही आपका कट ऑफ कम था, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बाद भी आपका कट ऑफ थोड़ा कम रहा। तो देखिए, ये भी कम नहीं है। जो तैयारी करते हैं वो सभी जानते हैं कि इतने मार्क्स लाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और जो आपके जो नई चीजें ऐड हुई हैं उनको ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स को आप यहाँ पे इग्नोर मत करिएगा। मैथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। इस बारी आप इंग्लिश और हिंदी को भी आप थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, कई कैंडिडेट ये सोचते हैं हिंदी में क्या ही आएगा। हिंदी जो है सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिला के 30 अंकों की हिंदी आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से टाइम दीजिए। बाकी देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, 20-20 नंबर के, ये भी कम नहीं है। और पैडागोजी में सबसे खास ध्यान दीजिए जो कि 60 मार्क्स की है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे आपकी जो पैडागोजी है इसका एक स्पेशल सीरीज चल रहा है, 30 डे सीरीज, जिसकी डे 4 आज आपकी आ जाएगी और 3 डे की जो वीडियो है मैंने आप लोगों के अपलोड कर दी है। तो देखिए, आपको कितना टारगेट लेके चलना है मैंने आपका बता दिया। देखिए, ये आपका मिनिमम टारगेट है। अब आप सोचोगे सिर्फ 130, तो ये मिनिमम है, इससे कम तो आपको सोचना नहीं है। मैक्सिमम आप 180 सोच लीजिए, सोचने में क्या जाता है। बट मेन क्या है, क्या आपकी तैयारी का स्तर क्या है, वो चीज आपका टारगेट डिसाइड करती है। और अगर आप इससे कम टारगेट लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में आप पीछे रह सकते हैं, क्योंकि देखिए,
आपको पता है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेस है और इस रेस को आपको अचीव करना है और इस रेस को आपको कंप्लीट करना है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप एक बार स्ट्रैटेजी जो है वो आपका फिक्स कर लें तो उस स्ट्रैटेजी को बार बार मत बदलिए, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपको जहां से पसंद आता है, जिस बुक से पसंद आता है, उस बुक से करिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ईवीएस के लिए अच्छी बुक बता दो, पेडागोजी के लिए अच्छी बुक बता दो। सारी ही बुक्स अपनी अपनी जगह पे बेस्ट होती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने उस बुक को किस लेवल तक पढ़ा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप यहाँ पे 4 बुक एक साथ पढ़ते हैं या एक बुक को 4 बार पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप एक बुक को 4 बार पढ़ते हैं तो आपको चारों बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको ये चीज करनी है अपनी तैयारी में, और इस तरीके से जो तैयारी करता है सिलेक्शन मेनली उसी का होता है। अब देखिए, आप बोलते हो कि ये वाली बुक अच्छी है, वो वाली बुक अच्छी है। सबसे स्टैंडर्ड बुक आपकी NIOS है, सबसे स्टैंडर्ड बुक आपकी NCERT है, बाकी सब उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्लेसमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे NCERT और NIOS को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग चैप्टर से नोट्स बनाने में दिक्कत आते हैं, तो आप कोई ऑल्टरनेटिव बुक फॉलो कर सकते हो। बट जो भी बुक आप फॉलो करिए उस बुक को इतना अच्छे से घोल के पी जाइए कि कोई क्वेश्चन उस बुक का ना छूटे। और मैथ्स की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो आप वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाइए और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज इंक्रीज करिएगा। 1 महीना कंटिन्यूसली अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो नहीं निकल सकता। बट हाँ, हम रोज अगर नई स्ट्रैटेजी बनाएं, रोज आप परेशान हो रहे हैं, सुबह आपने एक टॉपिक डिसाइड किया पर शाम तक वो टॉपिक हुआ ही नहीं, तो इस तरीके से नहीं होंगी चीजें। इस तरीके से आपको डिफिकल्टी होगी, तो आपको इस तरीके से अपना एम रखना है और इस तरीके से अपना टारगेट सेट करना है। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए इनफ होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों की जो केवीएस पेडागोजी का सीरीज है ये चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो डे 1, डे 2 और डे 3 की आपकी क्लास हुई है उस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। उसमें आप लोगों की पेडागोजी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूट्यूब में क्लासेस दे रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग क्लास आपके एग्जाम से पहले हो जाए और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आप लोगों की क्लासेस हो। और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी देखिए आप लोगों को खुद ही करनी है, वैसे तो पेडागोजी की भी खुद ही करनी है। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपको डिलीवर करूंगी और बाकी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से कॉन्स्टेंटली करते रहिए। जितना आप यहाँ पे टाइम देंगे उतना आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा और उतनी जल्दी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग बोल रहे हो इंग्लिश हिंदी की क्लासेस, अगर मैं प्रॉपर क्लास ना दे पाई तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आऊंगी जिसमें इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर एक साथ ही करा दूंगी। बाकी आप यहाँ पे पैरामाउंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं, ल्यूशन की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी घर में जैसे कि 9th 10th क्लास की कोई हिंदी व्याकरण की किताब है या इंग्लिश ग्रामर की बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई भी जो सोर्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, बस आप तैयार रह जाइए पढ़ने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।